नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप आज का टाइटल देख रहे होंगे कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर के रास्ते में सस्ता आयात बड़ी रुकावट। तो जो सस्ता आयात हो रहा है उसकी वजह से दलहन उत्पादन में हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बन पाएंगे, ये एक बड़ी रुकावट है और इसी बारे में आज ये हम चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले बोल दूं कि आगे हम बढ़ें, आपको बोल दूं कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी अगला नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले हमारी खबर मिल सके। और यदि आपको हमारी ये खबर आपको अच्छी लगती है, हमने अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो आप जो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर। तो चलिए बात करते हैं आगे। अभी हाल ही में जैसे हमारे केंद्रीय कैबिनेट ने 2025-26 में 2030-31 तक दलहन में आत्मनिर्भरता की मिशन को स्वीकृति दी है कि दलहन उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनना है 2030-31 तक। और यह मिशन जो है 2030-31 तक 350 लाख टन तक उत्पादन को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। और दलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का निवेश भी सरकार ने किया है और इसमें लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए 1000 प्रसंस्करण इकाइयों की योजना है। अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों के तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। तो ये तो हो गया सरकार द्वारा जो अभी हाल फिलहाल में मतलब जो ऐतिहासिक कदम उठाया गया है दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ये उससे संबंधित हो गया। लेकिन क्या हम जो है वर्तमान परिस्थिति ऐसी दिख रही कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं? क्योंकि जो सस्ता आयात आ रहा है विदेशों से उसकी वजह से काफ़ी मतलब जो है घरेलू जो बाजार के दाम हैं किस तरीके से मतलब काफ़ी वहाँ पे जो है डिफिकल्टी आ रही व्यापार करने से लेके किसानों को बेचने में भी जा रहे, तो मंडी में भाव काफ़ी कम मिल रहे। और विदेशों के भाव की हम चर्चा आप करेंगे कि विदेशों से सस्ता जो आयात हमने जो टाइटल जैसा रखा है तो वो बताने का प्रयास करूंगा। अभी ये इंटरनेशनल पल्सेस रेट इंडिकेशन है और आपको बता दूं कि ये तुअर के दाम है यहाँ पे जो है बर्मा के हैं और अफ्रीका से तुअर हम आयात करते हैं। और आपको बता दूं कि अभी जैसे $700 के आसपास बर्मा का रेट है, ये पड़ रहा है अपने को 6400 रुपये में यहाँ पे पड़तल लग रही है पोर्ट पे। और अफ्रीका तुअर अगर देखें तो लगभग जो लकोटा तुअर है 4855 के आसपास मतलब पेरिटी बैठ रही है और हायर ऑन द हायर साइड अफ्रीका तुअर 5400 के आसपास पड़ रहा है। और तुअर का एमएसपी अभी जो है 8000 का एमएसपी है, तो 8000 एमएसपी के सामने ये देसी सस्ता तुअर जो है, अब जब 8000 का जो मंडी में तुअर आएगी तो 8000 में जो है व्यापारी किस तरीके से खरीदेगा, मिलर क्यों खरीदेगा? जब विदेशों से सस्ता तुअर मिल रहा है तो महंगा तुअर कौन खरीदेगा? तो जब तक हम इसके ऊपर मतलब गहराई से विचार नहीं करेंगे तो दलहन में जो है हम अगर तुअर में चाहे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए तो किस तरीके से संभव होगा? क्योंकि जब सस्ता आयात जब तक जारी रहेगा तब तक जो है किसानों को उसके उचित दाम नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, इसी प्रकार बात कर लूँ उड़द की, तो उड़द जो है बर्मा से हम आयात कर रहे हैं, ब्राजील से आयात कर रहे हैं और एफएक्यू जो क्वालिटी $750 है इसका 6850 के आसपास पड़तल लग रहा है। और ये आपको बता दूं कि जो उड़द का एमएसपी है 78 का एमएसपी सरकार ने घोषणा करके रखा है और उसके सामने 60 मतलब 1000 रुपये लगभग कम उड़द का जो है हम आयात कर रहे हैं 1000 रुपये कम में। तो हमारे किसानों को किस तरीके से उचित दाम मिलेगा? इस साल उड़द में नुकसान भी काफ़ी हुआ है किसानों को, मतलब जो है लगातार बारिश होने से बुआई कम भी की और जो बोई गई फसल थी उसमें भी नुकसान है, ऊपर से मंडियों में दाम कम है। तो ये जो है जब तक किसानों को उनको हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि आप मंडी में बेचो या फिर कहीं पे भी आप बेचने जाओ सरकार को बेचो, आपको कहीं पे भी एमएसपी जो तय किया गया है वो दाम मिलेंगे और 100% मिलेंगे। नेक्स्ट, और इसी प्रकार बात करूंगा ये है मसूर के दाम। अभी मसूर का एमएसपी सरकार ने अगले सीजन के लिए 26-27 के लिए 7000 का एमएसपी घोषणा किया है। इंटरनेशनल भाव देखें तो $500 के चल रहा है और $500 को ट्रांसलेट करते हैं तो 5120 रुपये के आसपास पड़ रहा है। तो 7000 के सामने आपको लगभग 1800 रुपये से ज़्यादा कम में आपको विदेशी मसूर मिल रही है। तो कौन मसूर लेगा अपना विदेशी मसूर जब अपने मंडी में आएगी? तो ये मतलब विडंबना है फिलहाल। जब तक ये सस्ते आयात को हम रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, अब वो रेस्ट्रिक्शन लगाए, ऐसे कैपिंग लगाएं या ड्यूटी लगाए, जो भी है, एमआईपी लगाए, रास्ते कई हैं
और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आत्मनिर्भरता के रास्ते में कई रुकावटें आएंगी, ऐसा हमें लगता है। नेक्स्ट। और ये चने की बात कर लूँ, चने का एमएसपी सरकार ने अभी 225 रुपये बढ़ाया है, अब 5875 एमएसपी हो गया है। और यहाँ पे अगर देखें तो विदेशी जो भाव है अभी आपको 5000 के अंदर लगभग लगभग मिल रहा है। अभी ये दाम जो दिखा रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया चना के वेसल के दाम है 485 480 आगे के मिल रहे हैं। नवंबर दिसंबर 480 है, और अक्टूबर नवंबर कंटेनर का 505 है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसके दाम में और गिरावट आई है, तो मतलब आपको 5000 से कम में आपको चना मिल रहा है। तो 5875 का अगले सीजन के लिए एमएसपी है, तो किस तरीके से संभव है, तो वो मुश्किल जाएगा। मतलब जब तक सस्ता आयात जारी रहेगा तब तक हमारे किसानों को हम अच्छा दाम नहीं दिलाएंगे, तब तक जो है ये आत्मनिर्भर बनने के जो हम सपने देख रहे हैं या फिर जो भी लक्ष्य रख रहे हैं उस पर जो हम कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल जाएगा। तो हमारा तो मतलब सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि विदेशी आयात को किस तरीके से हम कंट्रोल करें। जब तक इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक किसानों को एक मैसेज नहीं जाएगा क्लियर। ठीक है, हमने जो मॉडल बनाए हैं, जो अभी हमने हाल फिलहाल में घोषणा की है, बहुत अच्छा वेलकम है। और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक जो है इस तरीके से उथल पुथल बाजार में मची रहेगी, क्योंकि विदेशों में जो दलहन उत्पादन किया जा रहा है सिर्फ भारत के लिए उगा रहे हैं उन लोग, तो वो किसी भी कीमत पे मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भेजना है। अगर ऊपर में नहीं बिकेगा तो घटा के भी बेचेंगे, तो वो उसका असर हमारे देश पे जो है किसान भाव पे और किसानों की जो है बुआई की रुचि पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये पूरा मतलब जो है इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जब तक सस्ता विदेशों से दलहन आयात होता रहेगा, आत्मनिर्भरता के रास्ते में जो है कई रुकावटें बनी रहेंगी। तो हमारा मानना है कि जब सरकार को जल्द से जल्द इस बारे में कुछ ना कुछ गहराई से विचार करना चाहिए और कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव मेजर लेके आना चाहिए, ताकि जो है सस्ता आयात देश में ना आ सके या लिमिटेड आ सके। आयात बंद करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हम आत्मनिर्भर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है रेगुलेशन लगाने की जरूरत है, ताकि जो आयात आए तो सस्ता मतलब एमएसपी से कम नहीं आए। तो कम से कम जो किसान जब मंडी में माल बेचे तो उसको वो दाम निश्चित तौर पे मिले। तो ये है। और यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एग्री वर्ल्ड के साथ बने रहिए। धन्यवाद।